नमस्कार, मास किनारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज अभिजीत अय्यर मित्रा और हेलो अभिजीत। अब वो आज हमें बताएँगे अबाउट ट्रम्प एंड मोदी एंड मोर अबाउट ट्रम्प, व्हाट ही इज़ अप टू, व्हाट ही वांट्स एंड विल ही गेट द नोबेल प्राइज़ और नॉट? जी हाँ, उनको नोबेल प्राइज़ जैसे लोग इंडिया में कहते हैं ना नोबेल प्राइज़ मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा? हिंदी में तो नोबल ही बोलते हैं, ठीक है? तो ये हाय अभिजीत। Jairam ji ki. I just wanted to everybody to listen to my sister Anam Ali's latest rap song on Digital India. So I just want to play that for you. Okay. काम जो पहले लगते थे भारी अब हो रहे इजी। आई डिजिटल इंडिया की बारी, लोगों को अब घर बैठे मिलने लगा राशन। डिजिलॉकर में लाइसेंस, मार्कशीट, आईडी, फाइल की झंझट गई सब सेफ एंड टाइडी। उमंग ऐप पे 1500 से ज्यादा सेवा, पेंशन, पासपोर्ट बिना लाइन के मिला। इन सालों में हमने भीम यूपीआई का जादू देखा, मिट्टी का व्यापारी भी कैशलेस दिखा। अब ई हॉस्पिटल पे ओपीडी बुकिंग फास्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हो गए स्मार्ट। अब पीएमजी दिशा रूरल इंडिया को सिखाया, डिजिटल लिटरेसी का डीप डीप जलाया। इसी से मिलती है ऑनलाइन फैसिलिटी, गांव तक पहुंची ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी। एनडीसी बन गया अपना देसी अमेज़न। कभी डेंजर लगे तो रुकना नहीं, एक बार 112 ऐप पे क्लिक करना तो सही। जीपीएस से लोकेशन ट्रैक हो जाए, पुलिस एम्बुलेंस सब तुरंत आए। आज स्टॉप डिजिटल इट अभिजीत। पढ़ाई एक टैब पे हो सब, न्यू सिस्टम ने राह दिखाई। फाइनली मैं अनम अली कहना चाहती हूँ, अब आप भी रील बनाओ, डिजिटल भारत में अपना रोल बताओ। Now, see, it's very easy to make fun of her, and नहीं, lots I'm of not people keep negating things. She is such a positive person. She brings a yeah, smile on everybody's face for yeah, whatever reason. yeah, she does. And see, when somebody is always, everybody is getting so after Rahul Gandhi for being negative. When somebody like her keeps spreading positivity every single day, I think people like that, I Mm, love people like that. yeah, and and I've always seen her videos on these on your timeline. You always, always encourage her and you always promote her. That's very good. Yeah. Because, I genuinely enjoy positive people. हर चीज में उसको मजा आता है, मेरे को उसका वीडियो देख के बहुत मजा आता है, तो आई ऑलवेज रीपोस्ट इट। So sweet. She's lucky. Sweet. She's got a fan in you. And Abhijit, now let's talk about Trump. ये ट्रम्प को मोदी से क्या चाहिए? वो चाहता क्या है? भाई उसको नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन चाहिए यार, मोदी से? द इंडियन गवर्नमेंट से। And he wants us to say that that he stopped the war. And is Modi going to do that? Of course not, because he Then? didn't stop the war. देखो उसके उसके आर्ग्यूमेंट में एक लॉजिकल फ्लॉ है। अगर उसने ट्रेड डील का लालच दिखा के युद्ध को रोका, पर तो ट्रेड डील तो नहीं हुआ, यानी कि हाँ ग्रीन लाइट फिर से मिल गया कि पाकिस्तान की बमबारी शुरू करो। he's caught himself you know he's caught himself up in so many lies that each one contradicts the other. And who's guiding him? Who's writing these scripts for him? Nobody guides him, boss. He's like a smart, successful version of Rahul Gandhi. No amount of guidance works. He's got an idea and he does it. Of course, to be fair to him, he's been a successful businessman. He's gone through bankruptcies and rebuilt himself. See, everybody talks about कि वो bankrupt हुआ था. The story isn't the bankruptcy. The story is how you pick yourself up from the bankruptcy. So, he listens to his own counsel. He thinks what he's doing is good. Excellent. जैसे मैंने बोला, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर खाने सब का, गाड़ी का, कंज्यूमर गुड्स का दाम कम हो जाए, सबके लिए अच्छा है। अगर ट्रम्प की डील मान ली जाए तो। हाँ, so I think we should reduce tariffs, because if Indian industry has been so incompetent, why basically the Indian consumer is subsidizing Indian industry, no? जो हम टैक्स भर रहे हैं हर चीज पे, effectively it is going to keeping these industries running. टैरिफ हटा दो और दाम कम होता है। अगर से कपड़े का दाम 100 रुपए से 50 होता है, मैं क्यों 100 रुपए दूं यार?
मेरे को अपना घर चलाना है या उसका घर चलाना है? So I'm quite happy with either this thing. India You've looking. always praised him. You've always praised him. And आपको लगता है he'll be good for the is good for world? या आपके व्यूज में कुछ चेंज नहीं आया है? नहीं, he's very good for the world. बहुत चेंज आया है. The Europeans are no longer cocky. जो भारत डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम था जो डेमोक्रेट्स ने चला के रखा था अपने एनजीओ से, वो खत्म हो गया. देखो ये आर पार में जो ये होता है ना, अगर पायल भयाना ने मेरे को इडियट पब्लिकली में बोला और मैंने तुमको उल्लू का पट्टा पब्लिक में बोला और हम दोनों ने मुक्का मुक्की की, दैट इज हेल्दी. वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर फीलिंग्स अबाउट ईच अदर एंड बैश्ड ईच अदर अप. ये पीछे जाके ना, वो अभिजीत तुम कितनी स्वीट Backstabbing. जाके बोलना, अभिजीत कितना घटिया है, होमो है साला, गंजा मोटा, ओ हो, उसके ना पाद से हमेशा राजमा की बू आती है. अभिजीत. What? And so then, see, that is destructive. That is what the Democrats were doing. This is healthy. Let's talk about things openly and get it out. और आपको लगता है कि कहीं ट्रम्प की वजह से इंडिया यूएस के रिलेशन पूरी तरह डिरेल हो जाएंगे या इफेक्ट नहीं, आर रिलेशन? नहीं, नहीं. देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, एक होता है वर्टिकल एस्केलेशन. ट्रेड की जो बातें हैं वो ट्रेड पर ही अटकी हुई हैं. डेमोक्रेट्स के नीचे क्या होता था, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बाकी सब डिसीजन लिए जाते थे. डिफेंस, पॉलिटिकल ट्रस्ट. ट्रंप ने पॉलिटिकल ट्रस्ट कुछ नहीं, डिफेंस कुछ नहीं, वो बस ट्रेड के बारे में बात कर रहा है. ओके, इट इज गोइंग टू बी कंटेन्ड इन द ट्रेड स्फीयर. तो ये जो 25% का टैरिफ लगा देता है तो हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगी? 25% प्लस. It is 25% tariffs plus Russia additional tariffs. Oh और God. इसमें क्या है कि जो लास्ट, if it is the same as what was announced the last, the impact on us is very minimal. Because all the main industries where we export to America can't do without. तो वो हमारे लिए काफी अच्छा है. अगर कुछ नया आता है जो अच्छा नहीं है वो देखना पड़ेगा, पर अब तक वो तो अनाउंस नहीं हुआ है ना, वो स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस किस चीजों. इज इट द सेम ओल्ड प्रपोजल विच वाज 26% विच इज नाउ बीइंग यूज्ड एज 25%? पता नहीं है. रशियन ऑयल, भाई क्या कर लोगे? सऊदी अरेबिया क्या हमको बेचना बंद कर देगा? तो क्या करोगे उस ऑयल का? ठीक है, ऑन्थ्रेपो ऑयल अगर तुमको नहीं चाहिए, हम किसी और को बेचेंगे जो इधर आके प्रोसेस होके जाता है. वैसे देखिए, रूस से अनटैंगल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम साखलिन में जो ऑयल फील्ड है, जो जापान के नॉर्थ जो रूसी आइलैंड है, वो हम ओन करते हैं, वो हमारा ऑयल फील्ड है. हम खुद अपने ऑयल फील्ड से तेल ना निकालें. अच्छी बात है भाई. सो इट्स look, this is going to sort itself out. I am not too chuffed about it either way. If something happens also, मेरा चिकन का दाम कम हो जाएगा, मटन का दाम कम हो जाएगा, टर्की का दाम कम हो जाएगा, अंडे के दाम कम हो जाएंगे, चिपस के दाम कम हो जाएंगे. ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बेकन शेकन सब मिलना शुरू हो जाएगा. अमेरिकन भुट्टा मिलना शुरू हो जाएगा. American wine शायद आना. Wine is very important for me because Indian wine is not very good. So if we start getting California wines and things, ये तो बहुत अच्छी बात होगी. But जो हमारे को impression आ रहा है about the government, about Modi ji's attitude, he's looking very chilled out and he's very like taking it in his stride, whatever Trump is saying. So I know. larger plan क्या है? Larger From plan what क्या है? from what I've heard is he's a bit irritated because Trump brought this up during Parliament session. But other than that, there is no panic in the MEA. There is no panic in any ministry. True. Have we got our calculations wrong? Maybe. But
Look, I'm not seeing any figures that contradict the complacency of the government. एंड आपको लगता है ट्रम्प की वजह से इंडिया, चाइना और रशिया इतनी क्लोज हो जाएंगे कि आरआईसी ग्रुपिंग हो जाएगी? नहीं No होगी? chance. Even America, even at its worst, we will trust more than we will ever trust China. अच्छा, Not China. इंडिया को इंटरनली क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अगर हम पर टैरिफ भी लग जाए तो हमारी ग्रोथ इफेक्ट ना हो? मींस किस टाइप के इंटरनल रिफॉर्म्स करने चाहिए? Get rid of the Babudam. माइंड आल्सो वाज Okay. घुट रहा है. Digital India has been used to exert more control instead of less control. This babocracy needs to end, boss. But Modi is very fond of Yogi is also now these days very fond of bureaucracy. They are. What do you do? पर जब तक वो होगा ना, देखिए पाकिस्तान में जब तक आर्मी नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान का इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है. हिंदुस्तान में जब तक ब्यूरोक्रेट्स का पंखा ना what do you call cut their feathers? What is the equivalent of cutting men's feathers? Punk card. I don't know, you did this and all the balloons came. Uh, Basic to limit their authority and power, na? Basically. Increase their accountability. Yeah. That's... Make every post joint secretary and above not appointable, but you have to apply for it. It has to be open merit-based evaluation, including lateral entry. The service IAS officers will have to compete against everybody who puts in. And you shouldn't be posted wherever the government decides. You should apply for a job at joint secretary level, additional secretary level. You should be interviewed in a competitive India-wide market, not based on a single entrance exam. But इनका तो नेक्सस है अभिजीत. पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, फिर नाम ब्यूरोक्रेट्स का आता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं. सुनो. हिंदुस्तान में क्या चीज नेक्सस नहीं है? थाईलैंड, जिसमें पर कैपिटा इनकम हमारे से क्या 3-4-5 गुना ज्यादा है. How is it food is cheaper out there? So your food market is distorted. Bangkok is a much more international city than Delhi or Bombay. How is it that land prices are so much cheaper and the quality of construction is so much better? Your property market is distorted. Education, हर माँ चाहती है अपना बेटा पढ़ा लिखे. इतना सारा डिमांड है, सप्लाई क्यों नहीं मैच कर रहा है? एजुकेशन का, गुड एजुकेशन का भी शॉर्टेज है. एजुकेशन का ही शॉर्टेज है. क्यों? वो भी डिस्टॉर्टेड मार्केट है. Why is it every politician owns a school or every school has some politician on its board? That is a distorted market. There is not one market. Medical education. Why are the number of seats controlled by the medical education, whatever that board is, I forget. Everything is cartelized in this country. Adani is the least of your problems, boss. In fact, Adani is the national asset who's going and creating assets for India abroad. There are hundreds of cartels. There is not one market in India जो distorted नहीं है. उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सब मिले हुए हैं. Obviously, हाँ. बीसीसीआई में आधे लोग, सॉरी मैं तो ऑपोजिशन, बीसीसीआई में आधे लोग कांग्रेस के हैं, आधे लोग तो बीजेपी के ही हैं. वो भी पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं. कांग्रेस भी चुप, बीजेपी भी चुप, कोई मुंह नहीं खोल रहा है. क्यों? इसमें भी they make money. So see, money is secular. The same Congress fellow who will accuse, Modi of fascism and genocide of Muslims has no problem sitting on a board with anything that has Modi on it as long as it makes money. मैं ये मानता हूं कि कैश के नोट्स में अगर आपने महात्मा गांधी को मोदी से रिप्लेस कर दिया, कांग्रेस ही मोदी मोदी करके गुन गाएगी. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. ये देखो, अगर तुमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नेम श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रख दिया,
or even better, Veer Savarkar Institute. You think all the leftists will give up their master's degree, return their educational qualifications, and walk out of there? That's ouch. ये मोरालिटी ना बाकी लोगों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता है भाई. अच्छा, ये ट्रम्प इंडिया को, जापान को, यूरोप को, अदर ईस्ट एशिया कंट्रीज को बहुत कुछ बोल रहा है, पर चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता. उसके साथ 90 डेज का टैरिफ ट्रूस कर लिया है. कैसे पॉलिसी है? आप अपने फ्रेंड्स के साथ दुश्मनी कर रहे हो और एनिमी के साथ दोस्ती कर रहे हो. व्हाट इज दिस? व्हाट इज ट्रम्प? व्हाट डज ही वांट? चाइना इज हिज फ्रेंड नाउ. Trump just wants a legacy. See, he had an opportunity to balance the budget. He chose not to balance the budget. Elon Musk wanted. Elon Musk क्यों कैबिनेट से निकला? क्योंकि budget balance नहीं हुआ. A lot of investment bankers I've spoken to said America cannot pay back its debt. The only way it can work on that debt is to inflate. Now, how do you inflate? You tax and you get into more debt, and that reduces the cost of the debt. क्योंकि inflation eats away at your debt, ना? So inflate करते रहो, and you can literally get rid of over 15-20 years. You can get rid of the debt. So he's decided to do that. Okay, good. करो. हमारी एमएसएमई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ये टैरिफ मान जाते हैं या उसकी डील मान जाते हैं. थोड़ा बहुत, but not across the board. वैसे there is more danger to the MSME from the IAS Babu than there is from American imports. उनको अनकम्पिटिटिव किसने रखा? पूरा जो रेगुलेटरी राज जो इधर पिछले 70 साल से चले आ रहा है, with no sign of any relief. If anything, technology plus Babu has made the Babu more rapine, more extortive, more extractive. The colonial system never changed. Yeah. पब्लिक सर्वेंट का जो 1857 में मकसद था कि वो लोकल से कितना खून चूस के ऊपर महाराजा या मलकाए ब्रिटानिया को भेज सकता था, वो मकसद ना ही तो 47 में चेंज हुआ, ना ही तो 57 में चेंज हुआ, ना ही तो 67 में चेंज हुआ, ना ही तो 77 में चेंज हुआ, ना ही तो 87 में चेंज हुआ, ना ही तो 97 में चेंज हुआ, ना ही तो 2007 में चेंज हुआ, ना ही तो 2070 में चेंज हुआ, ना ही तो 2027 में चेंज होने वाला है. पब्लिक सर्वेंट नाम के वास्ते है, अपने आप को उप महाराजा समझता है और मलकाए ब्रिटानिया को, अब मालिक के दिल्ली को उसको ये भेजना है, हफ्ता वसूली करके भेजना है. उसका बेसिकली है क्या? वो एक ग्लोरिफाइड ठुल्ला है जो पैसा निकाल के ऊपर भेजता है, और क्या है? और वो भी बस 10-15% ऊपर भेजता होगा, बाकी तो खुद उसके पॉकेट में हो जाता है ना. And this Trump's comment that and tweet about this, that Indian economy is dead, and Rahul, screaming and screeching and shouting from the rooftop कि देखो ट्रम्प भी कह रहा है पर मोदी को ही समझ नहीं आ रहा, निर्मला सीतारमण को समझ आ रहा. इससे क्या नैरेटिव चेंज हो सकता है इंडिया में? Repeat. I didn't understand the question. Trump tweeted now that Indian economy is dead. And Rahul Gandhi to rooftop pe khade hoke bol raha hai, see, Trump is also saying Indian economy is dead. Modi is not understanding it. Nirmala Sitharaman is not understanding it. They're in their own la la land. They're living in this illusionary world that Indian economy is doing very well. So इससे narrative India में change हो सकता है? Trump भाई देख, मैं जिंदा हूं, तू जिंदा है. अब अगर मैं सबसे जाके बोलूं कि भाई ये पायल मर गई है, तो मुझे मार कई छोटे पट्टे हैं जो उसको मान लेंगे, बट मोस्ट पीपल हु नो यू विल कॉल अप एंड दे विल फाइंड आउट यू आर नॉट. फिर तू खुद वीडियो बना के सबको बोलेगी कि भाई जिंदा हूं, ये मोटा गंजा होमो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रहा है. वो ठीक है, दैट पार्ट इज
अब किसी ने बोल दिया है कि तुम्हारा इकोनॉमी इज डेड, नहीं है ना, खुद को पता है ना नहीं है, तो why it, this is what I don't understand, why is somebody else's opinion so important for you? किसी गोरे की ओपिनियन तो बहुत मैटर करती है इंडियंस को। हाँ, इंडिया में अब क्या करें। कॉलोनाइज माइंड है और कॉम्प्लेक्स है। चलो, थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी, थैंक यू सिस्टर, आपने थैंक बहुत यू। ज्ञान दिया, ज्ञान शेयर किया हमारे साथ, थैंक यू। सब रामलला की श्रेय। और देखिए, बस रामलला रामलला बोलना ये नहीं है, खुद have a self opinion. Other people's opinions don't matter unless they're paying your salary, then it matters. पर कोई किसी के बारे में सोचता है कि ये डेड है, डेड वीट है, को भी है, व्हाई डज इट मैटर? छोड़ो। ओके सर, टाटा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे ऑफ करो।